नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हाथ खोल के दोनों हाथ बुलंद कर दे, या जुबान नारे हैदरी, या पर्दे मिलके बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, बशीरतल मुसद्दक़ नज़ीरतल मुअय्यद मुस्तफ़ल अमजद महमूद अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अहले बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, खानदाने सैयदा पे आंखें बंद करके सलवात पढ़ के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम हम्द है उस खालिक के अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो अमल के लिए। मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग हाथ बांध के बैठे हैं। दोबारा हाथ खोलिएगा, मजलिस हुसैन में मजलिस की जिक्र करिएगा। तमाम हम्द है उस खालिक के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तमाम हम्द, तमाम तारीफ़ें, तमाम मिदहत मुनाकिबत वक्फ है उस अल्लाह के लिए जो ज़मीन की बेरंगी को बहारों से, संगलात चट्टानों को आबशारों से और कायनात के अंधेरों को 14 सितारों से रोशन करता है। तमाम तर दरूद व सलाम अल्लाह की उन मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलेमान, यानी बेज़र को अबू ज़र, बेदाद को मिकदार, मजबूर को मुख्तार। आपकी चौथी कसम है, फिक्रा वही पढ़ूंगा जो बीबी ने अता किया है। जो दीवार के साथ मजबूरन टेक लगा के बैठे हैं, उनसे गुजारिश है फिक्रा जहन में रख के तोलिएगा। तमाम दरूद सलाम अल्लाह की उन अजीम तरीन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को देखा तो दौर बनाया, आशी को देखा तो होर बनाया। बिस्मिल्लाह दरूद पढ़ते मिलके बुलंद आवाज के साथ। दुआ गो हूँ मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का अल्लाह, शहरातों पे सितारे तराशने वाला अल्लाह। आप मुझे देखिएगा, जिक्र मोहताज नहीं होता स्पीकर का। शहरातों पे सितारे तराशने वाला अल्लाह, पान शाखों पर बर वक्त फूल खिला देने वाला अल्लाह, सहरा के सकूत को गुफ्तगू के सलीके अता कर देने वाला अल्लाह, दश्त को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी को कहानी अता कर देने वाला अल्लाह। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को अपनी पहचान का वसीला और सबब करार देने वाला अल्लाह। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को खल्क करके उन्हें गौर से फिर अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह। इस करके मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद इस जिक्र के सदके में आप सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमाएं। बानियाने मजालिस का ये तमाम तर इंतज़ाम इंसराम, मेहनत, कोशिश, काबिश, खर्च, खर्चात, लंगर, न्याज, अकीदा और नियत पाक बीबी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मालिक जो जो बे औलाद हैं उन्हें औलादे अली असगर अता फरमा। मेरे मालिक जो जो बेघर हैं उन्हें अपना घर अता फरमा। मेरे मालिक जो जो मकरूज हैं उनका कर्ज खजाने गैब से अता फरमा। मेरे मालिक जो जो चाहता है रोज़े इमाम हुसैन की ज़ियारत हो, समेत मेरे हम सब को रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। हाथ उठा लिए करो, कोई नुकसान नहीं होता। आमीन कहना बहुत बड़ी इबादत है। मासूमीन का फरमान है कि जो बंदा हमारे दुश्मन के जनाजे पे आमीन कहे, मजबूरन हम 14 को जन्नत देनी पड़ती है। तो आमीन का बहुत बड़ा मुकाम है।
तो आमीन सारे मिलके कहिएगा। इस पूरे मजमे में कोई बंदा ऐसा ना हो जो आमीन कह लेता हो और इस मखसूस दुआ पे आमीन ना कहे। मेरे मालिक हर थकी हर रूठी हुई आंख को 12वें आका की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन। पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज के साथ। इजाजत है नौकरी शुरू की जाए। मुझसे करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ गए और बहुत ही हद तक ममनून हूँ भाई मकसूद साहब का। उन्होंने मुझे शर्फ कबूलियत हासिल फरमाई कि आपने आके मेरा अपना घर है, बिल्कुल मेहमान नहीं हूँ, मैं अज़कान की हैसियत से हाजिर नहीं हूँ। पहला फ़िक्रा आज करने लगा हूँ और गुजारिश सबसे पहले ये करूँगा, ये जो सा मजमा यहाँ पे खाली है आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइएगा। थोड़ा थोड़ा मजलिस का माहौल बन जाता है। दरूद पढ़ दे मिलकर बुलंद आवाज़ के साथ। कोई बात नहीं है, कोई कुछ कहेगा तो मुझे कह देंगे। बिस्मिल्लाह। बोला आपको आबाद इशाद रखिए। पहला फिक्रा है, इसी पे नौकरी तमाम करनी है। पूरी कायनात में, चाचू जी मुझे देखिएगा, बिस्मिल्लाह। पूरी कायनात में 18,000 आलम में ऐसी रौनकें कभी कभी पैदा होती हैं बुजुर्ग जो मजलिस की जीनत होती है, अगर वो चुप रहे तो फिर दुख होता है। पूरी कायनात में 18,000 आलम में चरिंद परिंद हैवानात और नबातात से हटी इस दुनिया में सूरज चांद सितारों और सैयारों से मुज़य्यन इस कायनात में चेहरों के समुंदर में इंसानों के तलातुम में अल्लाह के आसमान के नीचे इस पूरी कायनात में जिसकी नियाम में सोई हुई तलवार दुश्मन की नींदें हराम कर दे उसे अब्बास कहते हैं। यार थोड़ा सा जिक्र में बोला करो, जिक्र में बोलना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा अजर है इसका जिक्र में बोलना। जिक्र में गदीर की सुन्नत है हाथ उठा के बोलना। अल्लाह के आसमान के नीचे जो एक इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के वापस उसके गले में डाल दे उसे अब्बास कहते हैं। मेरे साथ साथ बोलते आइएगा। जो एक इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के वापस उसके गले में डाल दे उसे कायनात में अब्बास कहते हैं। 4 फिक्रे पढ़ता हूँ, उसके बाद आपका माहौल देखूंगा, फिर देखता हूँ मैंने पढ़ना कहाँ तक है, आपने सुनना कहाँ तक है। मैंने बगैर किसी वजाहत के, बगैर किसी तशरीह के पहला फिक्रा भी पढ़ दिया, भरपूर आपने मुझे दाद भी दे दी, दुआ भी दे दी, मेरी बनती थी मैंने ले ली। अगले फिक्रे पे मैंने अंदाजा सिर्फ इतना लगाना है कि आपने सुनना कितना है, मैंने पढ़ना कितना है। मेरे साथ साथ बोलते आइएगा। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखिएगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटा जाकर हुई इमाम हुसैन पाक सरकार का फिक्रा वही पढ़ूंगा। अगले साल के इस दिन तक खून में गूंजे तो नौकर के हक में दुआ जरूर करनी है। कौन है अब्बास? दरिया को मौज मौज को फिर प्यास बांटता है। आप थोड़े से सोए हुए हैं, आपका मोहल्ला पता नहीं किस अंदाज से बोल रहा है। मेरा फिक्रे को जहन में रख के तोलिएगा। दिल बोले तो बोलना वैसे है जैसे जिक्र में बोलने का हक है। दरिया को मौज मौज को फिर प्यास बांटता है। कौन है अब्बास? ये मैं झोली फैला के मांग रहा हूँ। जिस बंदे के घर का चूल्हा अली की जूती के सदके में चलते है वो बंदा हाथ उठा के हुसैन को सलाम करेगा। जिस बंदे के घर का चूल्हा अली की जूती के सदके में नहीं चलता भाईजान, वो बंदा हुसैन को मानता ही नहीं है। वो अपनी दाग अपनी जेब में रखे, फिर किसी मोड़ पे काम आएगी। कौन है अब्बास? दरिया को मौज मौज को फिर प्यास बांटता है। ये कौन अपने होने का आकाश बांटता है? ये कौन अपने होने का आकाश बांधता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। वो बंदा घर से सिर्फ लंगर खाने की हैसियत से आया है, जो बंदा बात सुन के समझ के चौथे मिसरे में चुप कर गया। दरिया को मौज मौज को फिर प्यास बांटता है। ये कौन अपने होने का आकाश बांटता है? खैरात कायनात को हाथों के बगैर या अल्लाह देता है या अब्बास बांटता है। देर तक आबाद रहे मौला, देर तक आबाद रखे। खैरात कायनात को हाथों के बगैर या अल्लाह देता है या अब्बास बांटता है। कौन है अब्बास? अब्बास चरख पे महकामिल का नाम है। अब्बास चरख पे महकामिल का नाम है। सारा मजमा चुप कर जाए, मैं फिर भी मुतमईन हूँ। खैरात बहुत बड़ी है। नाज नहीं किया कभी, नाज सिर्फ इसी चीज पे किया है कि मखदूमा सैन ने मुझे सिर्फ जाकर बना दिया है। खैरात बहुत बड़ी है, यकीन जानिए लाहौर वालों, कभी मैंने नाज नहीं किया,
ना सिर्फ एक ही फिक्रे पे करता हूँ कि बीबी ने मुझे अपना जाकर बनाया है। जो भी जूती सरकारे अब्बास की चूमना चाहता है, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखिएगा, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, हर बंदे का मैं गुनाहगार नहीं रहूंगा। फिक्रा वही पढ़ूंगा जो जहन में उतर जाएगा। कौन है अब्बास? अब्बास चरख पे महकामिल का नाम है। अब्बास बहरे शौक के साहिल का नाम है। आप चुप कर गए हो। अब्बास चरख पे महकामिल का नाम है। अब्बास बहरे शौक के साहिल का नाम है। अब्बास कारवां नहीं मंजिल का नाम है। अब्बास नज़्मो ज़ब्त के हासिल का नाम है। 4 मिसरे मैंने पढ़ दिए, आपके सर के ऊपर से गुजर गए। अगले चौथा और 5वां मिसरा अगर जहन में उतर गया तो नौकर के हक में कब्र की दीवारों तक अली अली करोगे। अब्बास चरख पे महकामिल का नाम है। अब्बास बहरे शौक के साहिल का नाम है। अब्बास नज़्मो ज़ब्त के हासिल का नाम है। अब्बास कारवां नहीं मंजिल का नाम है। वजह क्या है? कुरान जब हुसैन बना 3 बन गया, अब्बास इसमें सूरह यासीन बन गया। आपको इसका अज्र अज़ीम अता फरमाए। अब्बास कुरान जब हुसैन बना 3 बन गया, अब्बास इसमें सूरह यासीन बन गया। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस फिक्र को बयान करते हैं और वो मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती। यकम रबीउल अव्वल की हयालू सुबह के गैरतमंद सूरज ने, मैं चाहता हूँ जंग सफीन आपको थोड़ी सी सुनाई दे। यकम रबीउल अव्वल की हयालू सुबह के गैरतमंद सूरज ने दजला के संगीन साहिल के साथ टकराती हुई सरकस मौजों की आबी नकाबे टेक कर सफीन के मैदान को देखा। क्या कहना? सूरज और तारीख अली बादशाह की दलेरी का, अली बादशाह की हिम्मत का, अली बादशाह की जुर्रत का मंजर देखने के लिए सूरज और तारीख सफीन के मैदान में इकट्ठे हुए। मुझे नजर आ रहे हैं आप, सूरज और तारीख सफीन के मैदान में इकट्ठे हुए। अली बादशाह मिंबर पे तशरीफ फरमाते, सारे मुझे देखिएगा। अली बादशाह यूं मिंबर पे तशरीफ फरमाते, अचानक अली को पता नहीं क्या ख्याल आया, अली बादशाह मिंबर से उठे, आवाज ही मालिक इश्तर जी वारी से मिंबर, हमारी सवारी लाओ, हम अपनी फौज का मुआयना करेंगे। मालिक इश्तर सवारी लाया। अली बादशाह ने सवार, मेरे बादशाह की नफाजत देखिएगा, अली बादशाह ने सवारी की तरफ बढ़ना शुरू किया। पहला कदम उठाया, कायनात का सर चकराया। दूसरा कदम उठाया, अर्ज़ो समा में जंगल आया। तीसरा कदम उठाया, तस्लीम परस्तों पर कयामत टूटी। अली बादशाह ने चौथा कदम उठाया, या ईसा ने अली की ज़ियारत के लिए चौथा आसमान छोड़ा। अली ने 5वां कदम उठाया, या पंजतन की गैरत समझ के अली बादशाह की आंखों में आई। अली का दाया पाँव रकाब में आया, कुरान ने अलहम्द पढ़ा। अली जीन पे आए, कुरान ने यासीन पढ़ा। अली का बाया पाँव रकाब में आया, कुरान ने यासीन पढ़ के अली पे दम किया। देखिए, हम अली के नौकर हैं, हुसैन के नौकर हैं। वैसे हम कहते हैं हुसैन के नौकर हैं, हम मान लेवा नौकर हैं। नौकर वो जिसे अली खुद कहे कि हाँ ये मेरा नौकर है। नौकर वो जिसे अली खुद कहे कि हाँ ये मेरा। अमीर मिनाई के 2 फिक्रे हैं, मैं सारी जिंदगी शायरी करके इन 2 फिक्रों पे कुर्बान भी कर दूं ताकि हक अदा ना हो। कलम भी तोड़ दिया उन्होंने, 2 फिक्रे लिखे। उन्होंने लिखा, हम दरे शाह नजफ पर देर से पहुंचे अमीर। थक गए तो अगले साल डाल देना। हम दरे शाह नजफ पर देर से पहुंचे अमीर, एक मनसब था गुलामी का जो कंबर ले गया। ऐसे नहीं, इसी मुकाम को वजीर खुद का मकान समझते हुए, सुलेमान मिजाज होते हुए, जज्बों को जवान करके आसमान तक पहुंचाने के लिए नारे हैदरी। अली बादशाह ने सवारी से सवार होके 11 बेटे बनफसुल हफीज अली बादशाह के सामने 34 साल का हपन
33 साल का हुसैन, 22 साल का मोहम्मद हनफिया, 23 साल का बिन अली और सिर्फ 11 साल के उम्मुल बनीन के खून और अली के मुश्तरका तासीर अब्बास। या अली मुश्किल कुशा। अली बादशाह ने दुश्मन के लश्कर को देखा, मेरी तरफ देखिएगा। अली बादशाह ने दुश्मन के लश्कर को देखा, फिर अपने लश्कर को देखा, फिर 1,48,000 के लश्कर पे निगाह की। आप मुझे देखिएगा और खुदा का नाम है, बिस्मिल्लाह। अली बादशाह ने पहले दुश्मन के लश्कर को देखा, बैठा है दिल करता तेरा फोटो गिन गिना। अली बादशाह ने पहले दुश्मन के लश्कर को देखा, फिर अपने 11 बेटों को देखा, फिर 1,48,000 के लश्कर पे निगाह की, फिर अब्बास को देखा, फिर दुश्मन तवज्जो, फिर दुश्मन के लश्कर को देखा, फिर अब्बास को देखा। अल्लाह का जलाल जलाल में है। आवाज ये आज मेरी मर्जी है, आज मेरा दिल चाह रहा है, आज मैं अली चाहता हूँ माविया के 1,48,000 के लश्कर पर पहला हमला में अली खुद नहीं, मेरा कोई बेटा मैदान सफीन में करके साबित करे। अली बड़ा हो या छोटा, अली होता है। अली बड़ा हो या छोटा, अली अली होता है। ये कहना था, हसन और हुसैन आगे बढ़े। आवाजी बाबा सबसे बड़े तो हम हैं, हमें भेद मैदान में। अब बुजुर्गों से बात है मेरी। आवाजी बाबा सबसे, ये खामोशी नहीं है, ये तवज्जो है। आवाजी बाबा सबसे बड़े हम हैं, हमें भेद मैदान में। अली बादशाह ने दोनों को करीब बुलाया, पेशानी पे बोसा दिया, सीने से लगाया। आवाजी हसन और हुसैन, वो आखिरी हलाल लगा। हसन और हुसैन, हसन और हुसैन, तुम दोनों मुबाहिला के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैंने अपने बेटों को बुलाया। ये कहना था, मोहम्मद हनफी आगे बढ़े, इजाजत नहीं मिली। औन बिन अली आगे बढ़े, इजाजत नहीं मिली। जाफिर बिन अली आगे बढ़े, इजाजत नहीं मिली। या दूर खड़े 11 साल के अब्बास ने 3 दिन के भूखे शेर की तरह यूं अंगड़ाई ली, कमर बंद बोलने लगा। अगर साबित करना है मैदान में अली बड़ा हो या छोटा, अली अली होता है। फिर अब्बास को रवाना कर। सर से पांव तक साबर अली ने साबर बेटे को देखा। आवाज अब्बास, जंगे सफीन का तुझे पता नहीं, हमारा लश्कर प्यासा है, कभी आज से पहले मैदान जंग में गया नहीं। तलवार दुश्मन के सर पे कैसे रखनी ये मैंने बताया नहीं। तलवार का कहाँ कैसे चलानी ये मैंने बताया नहीं। कभी आज से पहले मैदान जंग में तू गया नहीं। तलवार किस अंदाज से चलानी ये मैंने बताया नहीं। रकाबों तक तेरे पाँव पहुँचते नहीं, तलवार हाथ में तेरे आती नहीं। कभी आज से पहले मैदान मुझे देखिएगा, कभी आज से पहले मैदान जंग में गया नहीं। झुकता 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 गाजी अब्बास बाबा के कदमों में हाथ रख के कहते, बाबा मैं मानता हूँ ना मैं कभी मैदान जंग में गया, ना मैंने कभी दुश्मन के सर पे तलवार रखी, ना मैंने कभी आज तक ज़ेरा पहनी, ना मैंने कभी तलवार चलाई, लेकिन बाबा एक बात तो तय है ना, बेटा तो तुझ अली का हूँ ना। मैं बेटा तो अली का हूँ, ये कहना था। अली बादशाह ने कहा, मालिक इश्तर, आप तवज्जो फरमाइएगा, मालिक इश्तर जीवारी से मिंबर, अब्बास को तैयार करो। जब कहा ना अब्बास को तैयार करो, दरूद पढ़ दे मिलकर मालिक इश्तर जीवारी से मिंबर। सारे बेदार है ना, परेशान हो गए अब्बास को तैयार करो। जब कहा ना अब्बास को तैयार करो, जो गाजी अब्बास का आलम उठाता है, देखिएगा मेरी तरफ, अब्बास को तैयार करो। इमाम हसन ने कोट सर पे रखा, इमाम हुसैन ने ज़ेरा पहनाई, इतना भी सही कोई होता है। और बिन अली ने नालैन पेश किए। अब्बास सर के तैयार हुआ, जब बड़े अली ने छोटे अली को ज़ीन पे बिठाया। बड़े अली ने छोटे अली को ज़ीन पे बिठाया। अब्बास जाने लगे, अली बादशाह ने वापस बुलाया। आवाज़ अब्बास कहाँ जा रहा है? आवाज़ बोला, जंग करने जा रहा हूँ, जंगे सफीन में जा रहा हूँ। तुझे मालूम है तेरी पहली लड़ाई है? जी बाबा। आवाज़ तुझे मालूम है लश्कर प्यासा है हमारा? क्यों प्यासा है ये भी मालूम होगा। आवाज़ दुश्मन का कब्जा है पानी पे। आवाज़ फिर मेरी 3 बातें याद रखना, मैदान में जाना, मुठियाँ भीग लेना, चेहरे पे परेशानी जाहिर ना हो, पहले पे हमला हो, आखिरी भागता हुआ नजर आए। मैं बंदा देखूंगा तो बंदा लंगर खाता है, लंगर हराम कर दे, पहले पे हमला हो, आखिरी भागता हुआ नजर आए। आवाज़ ठीक है बाबा, मैं नहीं जानता मैंने किस अंदाज से लड़ना है, लेकिन एक बार तेरा बेटा तुझसे करके जा रहा है। मैं मैदान में जाऊंगा, दुश्मन आएंगे मेरी साथ में, दुश्मन आएंगे मेरी साथ
जमीन पे आनी। अली बादशाह ने दुआ दी, हुसैन बादशाह ने दुआ ली। शहजादा मुल्क का शुजात जंगे सफीन में आ गया, हरूफ तेज को नियाम से जुदा किया। चमकती हुई तलवार में अब्बास ने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, फिर 9 लाख के लश्कर को देखा, फिर अब्बास ने अपनी तलवार को देखा, तलवार ने सरकार को देखा। तलवार देख के फरमाती है, मौला मैं आपका इरादा जान गई हूँ। आवाज़ तुझे मालूम है लड़ना क्या है, लड़ना कैसे है? आवाज़ मौला मैं आपके हाथों में हूँ, मालूम तो मुझे सब कुछ है, लेकिन डरती हूँ, आप बता दें। मुझे तो यही महसूस होगा मैं कुरान सुन रही हूँ, मुझे यही महसूस, मैं कुरान सुन रही हूँ। अब्बास में 6 सतरें हैं और इसी पे नाल है। अब्बास देख के फरमाते हैं, दुख्तरे परगरंजों में हन बांध के तार हर बदन में अजल की अगर खोल दे। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक हर बंदे से तवज्जो का ताल्लुकार हूँ। आवाज़ दुख्तरे परगरंजों में हन बांध के तन हर बदन में अजल की अगर खोल दे। दुख्तरे परगरंजों में हन बांध के तन हर बदन में अजल की अगर खोल दे। तलवार दे के फरमाती है, मौला करना क्या है? आवाज़ लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आ। वो बंदा घर से सिर्फ मजलिस सुनने नहीं आया, पता नहीं किस ख्याल में आया है। आवाज़ लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आ, जंजीरों की तरह घन खोल दे। दुश्मनों के लहू की हर एक मौत में हो बने, दुश्मनों के लहू की हर एक मौत में अपने माथे की हर एक शिकन खोल दे। और ये अपने आदा के सारा आसमान में उड़ा, अब बदला में इनके कफन खोल दे। अपने आदा के सारा आसमान में उड़ा, अब बदला में इनके कफन खोल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। कलमा पढ़ के मिंबर हुसैन पे खड़ा हूं, जिक्र हुसैन कर रहा हूं। उस जवान को पता नहीं है शहर किस खुदा का नाम है, तो बात सुन के समझ के फिर चुप कर गया। आवाज़ दुख्तरे परगरंजों में हमान के तार हर बदन में अजल की अगन खोल दे। लश्करों का जिगर चीर मस्ती में और जंजीरों की तरह घन खोल दे। दुश्मनों के लहू के हर एक मौज में अपने माथे की हर एक शिकन खोल दे। अपने आदा के सारा आसमान में उड़ा, अब तजला में इनके कफन खोल दे। तलवार दे के फरमाती है, मौला इतना जलाल पहली लड़ाई में, मौला इतना जलाल पहली लड़ाई में, 11 साल की उम्र में इतना जलाल पहली लड़ाई में, मौला वजह क्या है? आवाज़ें देख बचने शुजात का हर ताजवर तेरे नसीब है और मेरे पास है। हमारे दुश्मनों को पता ना चले ये अली लड़ रहा है कि पास है। अली मौला, अली मौला, यूं लड़े दुश्मनों को पता न चले। अभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया है। यूं लड़े दुश्मनों को पता न चले, ये अली लड़ रहा है। जवानी जब पैरा ते गलो के न बोले मत, मैं पाक की बात पे बहुत सकून देता है। यूं लड़े अली दुश्मनों को पता न चले, या अली लड़ रहा है या अब्बास है। अब्बास मैदान में आया, 9 लाख के लश्कर को देखा। अब्बास ने अपनी तलवार हाथों में उठाई, 9 लाख के लश्कर को देख के अब्बास ने ऐसे अंगड़ाई ली जैसे भूखा शेर अंगड़ाई लेता है। अब्बास ने 9 लाख के लश्कर को देख के फरमाया, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए। फिक्रा जाया हो गया तो कब्र की दीवारों तक दुख रहेगा। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। तीसरे फिक्रे में आपने मेरी आंखों में आंखें डाली है, फिक्रा आपके समझ आ जाएगा। हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। हिम्मत है किसी में तो बस नैन मिलाए, हिम्मत है किसी में तो बस नैन मिलाए। हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए। अब्बास ने ये बात की, आवाज़ मिट्टी तुम्हें खा जाए, मिट्टी तुम्हें खा जाए। क्यों सुन रहे यार? मिट्टी तुम्हें खा जाए, मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा। शिमन आगे आ गया, उसने कहा अब्बास तू की तो बात में इतनी बड़ी बेनियाज़ी दिखा रहे, तू मिट्टी को कहेगा नहीं सिर्फ इशारा करेगा और मिट्टी हम सबको खा जाएगी। आवाज़ें मिट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा। मालिक है जो मिट्टी का वो बाबा है हमारा। मोहम्मद
बेहतर फजाल पढ़ दिए जाए। वो बीबी राजी नहीं होती जो शाम से आती है। मैंने कहा है वो बीबी राजी नहीं होती जो शाम से चल के आ जाती है। पहली गुर्बत तो ये है कि वो शाम से आ जाती है, और दूसरी गुर्बत ये है कि वो देर से जाती है। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों की आंखों में आंसू हो गए, मेरा आने का मकसद पूरा बस ठीक है बस। दूसरी गुर्बत ये है कि वो देर से जाती है। अजीब माँ है। आप मुझे देखिएगा, वो करते रहेंगे। अजीब माँ है जो 6 महीने का लाल कुर्बान कर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे भाई ने कहा है कि आपने शहजादा अली असगर का झूला बरामद करना। जानते हो क्या सन था शहजादे का? 6 माह का। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा था, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा था कि जब माँ को पता था कि बेटे ने जंग नहीं लड़नी तो माँ ने तीर कमान क्यों बांधा था? ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखना, मेरी जिंदगी से ज़्यादा कीमती है ये फिक्रा। उन्होंने कहा था साकिब बेटा मेरी बात याद रखना, ये तीर कमान माँ ने इसलिए बांधा था कहीं लोग ये न समझे माँ से छुपा के लाया है। अल्लाह अकबर। हाथ मारते आना सीने पे, हाय तुम्हारे पास में है मौला, आपका पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के, सार का पुरसा करना, सीने का पुरसा करना बहुत ही अजीब रंग का मसाइब है। शहजादा अली असगर, जानते हो करबला से मैं मदीने तक का, शाम तक का कितना सफर बनता है? 1600 मील तक। 1600 मील तक शहजादों को सर मेरी असगर का सर नेज़े पे देखता था ना, वो यही जुमला कहता था कि करबला में जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ मारते आना सीने पे, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम न देखे सिवाय गम हुसैन के। मेरी पर्दादारों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं पर्दादारों से, कि जब शहजादा अली असगर का झूला है ना तुम्हारे दरमियान, एक लम्हे के लिए झूले की डोरी हला लेना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हला के डोरी एक वैन लाजमी करना, रो के कहना रुबाब तेरे उजड़ने के बड़े अरमान। आवाज आई लोग बिस्मिल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। एक जुमला कहना रुबाब तेरे उजड़ने के बड़े अरमान है। तू इतनी गरीब हो गई थी, तुझे तेरे बेटे का मातम भी नहीं करने दिया। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। ना इस्तगासे शहजादे ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किए, न झूले में तड़पा अली असगर। बस आवाज सही है ऐसे। नाने इस्तगासे पे अली असगर झूले पे तड़पानी मजलिस बिस्मिल्लाह। नाने इस्तगासे पे अली असगर झूले पे तड़पा। बीबी नवाब की आवाज आई, मौला आपका बेटा आप झूले में आराम नहीं कर रहा। आवाज अच्छा इसका यही मुकद्दर है, तो फिर इसे तैयार करा। माँ ने तैयार कराया, अब मंजर मातम करना है। ये है शहजादा अली असगर। इमाम हुसैन ने ऐसे उठाया है जैसे कारी कुरान उठाता है। इमाम हुसैन का रुख करबला की तरफ है, बीबी ज़ैनब की तरफ है। अब देखना जिन्होंने मातम करना है। शहजादा मैदान में आया, पहला जुमला ऐसा इमाम हुसैन ने किया, उम्र परेशान हो गई। रो के इमाम हुसैन कहते हैं, ओए दुश्मनों, तुम्हारी मुकद्दर में, तुम्हारी नजरों में अगर दुश्मन हूँ तो मैं ज़हरा का बेटा हूँ। बस 6 माह का क्या कसूर है? अब इतना प्यासा हो गया है, कभी कभी लब खुल जाए तो मिलते नहीं, मिल जाए तो खिलते नहीं। सिर्फ 2 घूंट पानी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। यूं असगर बादशाह को हाथों पे उठाया हुआ ऐसा जवाब दिया उम्मत ने जिसके लिए तारीख आज भी परेशान है। रो के इमाम हुसैन ने कहा, मेरे बेटे के लिए खुद तो लगी है, बहाना बच्चे का करता है। आवाज आई, अगर बच्चा खुद मांगे तो मैं पानी देता हूँ। अब देखिएगा जिन्होंने मातम करना है, इमाम हुसैन की कसम, असगर अली असगर बाबा के हाथों पे तड़पा। आवाज आई, बाबा
इनसे पानी न मांग। ये वो है जिन्होंने तेरी माँ से गवाह मांगे थे। अब देखिएगा मेरी तरफ, गाजी के आलम की कसम, अली असगर को 9 मरतबा जमीन पे लिटाया, 9 मरतबा उठाया, आवाज अली असगर मुझे माफ करना, करबला की जमीन गर्म है और तेरा जिस्म। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। है इजाजत मैं वैसे मसाए पढ़ूं जैसे पढ़ने का हक है। देखिएगा जिन्होंने मातम करना है तो शहजादे के झूले की बरामदगी करवाना चाहते हैं। अली असगर बाबा के हाथों में तड़पा, आवाज़ी बाबा माँ की चादर का वास्ता, एक लम्हे के लिए मुझे गर्म रेत पे लिटा। अली असगर को गर्म रेत पे लिटाया। अब देखना जिन्होंने मातम करना है। करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आई, लोगों मैं प्यासा हूँ, 2 घूंट पानी दे दो। अब देखना मेरी तरफ, उमर इब्ने साद कहते हैं उमर जल्दी कर, हमारी फौज बागी हो जाएगी। आवाज़ी अब्बास से बड़ा कौन सा बहादुर मैदान में आ गया। आवाज़ी जल्दी आ मेरे साथ चल। उमर को साथ लिया। आवाज़ी वो सामने देख, 6 माह का मासूम है जो रो रो के पानी मांग रहा है। अगर थोड़ी देर और गुजर गई हमारी फौज बागी हो जाएगी। जल्दी कर, इसका कलाम खत्म कर। उमर ने वो तीर उठाया जो हैवानों पे जुल्म करते हैं। एक तीर, फिर 2 उंगलियों का फासला, फिर दूसरा तीर, फिर 2 उंगलियों का फासला, फिर तीसरा तीर। उमर ने तीर कमान में रखा। पहली बार इसके हाथों से गिरा, दूसरी बार गिरा। उमर इब्ने साद करते हैं अल्लाह तुझ पे लानत करे, इतना बड़ा तीर अंदाज है तू। मछली दरिया से सर बाहर निकाले, तू आंख में तीर मारता है। एक छोटे से बच्चे को तीर नहीं मार सकता। आवाज है मेरी जगह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। 2 घूंट पानी ले आइएगा। इमाम हुसैन की गुर्बत की कसम, अली असगर तड़पा, रो के कहते वो देखना सामने जो काली कनात है, मैं जब तीर खोलता हूँ वो काली कनात का पर्दा हिलता है। अल्लाह जाने इसकी माँ है या इसकी बहन है, मुझे समझ नहीं आती। इसकी माँ तीर अंदाज है। देखिएगा मेरी तरफ जिन्होंने मातम करना है। असगर रोने लग पड़ा। अब इसने वो तीर उठाया जो हैवानों पे जुल्म करते हैं। इसने तीर कमान में डाला। इसके ज़हन में था मैं तीर इमाम हुसैन को मारूंगा, जंग खत्म हो जाएगी। इधर इसने तीर खींचा, बीबी रबाब ने अंगड़ाई ली। आवाज़ असगर ख्याल रखना तीर तेरे बाबा को ना लगे वरना माँ दूध नहीं बचेगी। अच्छा माँ मैं भी असगर हूँ। अब इसने तीर खींचा, तीर आ रहा था पाँव की तरफ। असगर बाबा के हाथों पे पलटा। आवाज आई बाबा मुझे माफ करना, बाबा मेरी गर्दन छोटी थी, बाबा तीर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। अगले फिक्रे पे झूला बरामद करवा लीजिएगा। शहजादा इतना गरीब हो गया, हर हमले पे इमाम हुसैन की ये जुर्रत होती थी कि जब भी कोई जवान आखिरी हिचकी लेने लगे ना, मैं रुख फेर लूं। इमाम हुसैन ने इधर रुख फेरा, जब 2 छोटे छोटे हाथ पास करके बाबा की दाढ़ी पे आए। आवाज़ बाबा माँ से मेरी शिकायत न करना, तीर बहुत बड़ा था, मेरी गर्दन छोटी थी। बाबा तेरी कलाई पे तीर फिर गया है, बाबा मेरा तीर देख, बाबा अपना बेटे का गला देख। देखना मेरी तरफ जिन्होंने मातम करना है। अब गाजी के आलम की कसम मुझे सारे सवाल करो, जो तीर असगर को लगा क्या वो बच गया? हाय हुसैन, हाय गरीबी। असगर को इतना गरीब है कायनात का अली असगर, अल्लाह के आसमान के नीचे पहला और आखिरी मंजर ये बन गया। छोटी माँ छोटे बेटे का ऐसे लाशा पकड़ के खड़ी है, बाप कब्र खोद रहा है। अल्लाह अकबर। बाप कब्र खोद रहा है, माँ लाश लेके चुप करके खड़ी रही। बाप ने कब्र खोदी, माँ लाश लेके चुप करके खड़ी रही। अब इमाम हुसैन की आवाज़ है, बाप जल्दी कर मुझे असगर दे, मैं असगर को कब्र में दफन करता हूँ। आवाज़ तू कायनात का इमाम है, मुझे एक लम्हे के लिए असगर से कुछ बोलते करने दे। आवाज़ ही बोल तेरी असगर आवाज़ सुन लेगा। आवाज़ है असगर मेरे लाल मेरे बच्चे, मुझे मारा, उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। आवाज़ है इतने छोटे से बच्चे को कोई तीर से मारता है। बिस्मिल्लाह मातम करते हैं ना माता
मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। सवाल करो, जो बच गया, जिसको दफन किया, क्या वो बच गया? गासी के आलम की कसम, हुसैन शहीद हुए। उमर इब्ने साद कहता है मारे 72 थे, सारी 71 हैं। एक लाती आगे बढ़ के कहता है मैंने हुसैन बादशाह को एक 6 माह के मासूम को दफन करते हुए देखा है। अब देखना देना मातम करना है। आवाज मेरे साथ 40 नेज़ा बता चलो। इसने करबला की जमीन पे नेज़े मारना शुरू किए। मर जाता साहिब हुसैन, ये फिक्र कभी न पड़ता। इसने करबला की जमीन पे नेज़े मारना शुरू किए। एक लांती ने नेज़ा मारा, इसको नेज़ा भारी महसूस हुआ। इसने नेज़ा ऐसे उठाया जैसे असगर साथ आया। आवाज आई बाबा और मेरा आखिरी सलाम। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.